बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे कि कॉज की इवन पावर्स के इंडेफिनिट इंटीग्रल को कैसे एवेलुएट किया जाता है। पहले रिडक्शन फार्मूला, जिसे इंटीग्रल रिडक्शन फार्मूला भी कहा जाता है, उसे ड्राइव करेंगे और फिर इस फार्मूला की हेल्प से हम पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ कॉज के इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को बआसानी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिडक्शन फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। हमें पता है कि जब कोई से भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेसिस सेम हों, पावर्स डिफरेंट हों, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर में n। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास cos की पावर में n मौजूद है। अगर हम इसकी हेल्प ले लें तो हम cos की पावर में n को लिख सकते हैं cos x, यहाँ पे 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos की पावर में n-1 x और फिर dx। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे पावर में 1 होता है तो लिखें या ना लिखें एक ही बराबर होता है। अब देखें हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। दोनों के दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं और इंटीग्रल भी x की ही रिस्पेक्ट से है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें होता ये है कि दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन को हमने u चूज़ करना होता है, दूसरे को v चूज़ करना होता है। तो बेसिकली हम v उस फंक्शन को चूज़ करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास cos x की इंटीग्रेशन आसान है, सो इसे हम v चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम x की रिस्पेक्ट से sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमने एंटी डेरिवेटिव लिखना होता है, तो एंटी डेरिवेटिव ये रहा, cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, sin x। सो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे cos x की, ठीक है, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा sin x। सो इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान है। cos x की हम cos x को v चूज़ कर लेंगे और इस फंक्शन को u चूज़ कर लेंगे। इस साइड में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इंटीग्रल की जगह पे। सो cos की पावर में n-1 x इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास cos x है, माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x u का, जो हमारे पास है cos की पावर में n-1 x। इंटीग्रेशन करना है v की, cos x है, dx ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर इस इंटीग्रल का dx लगा दें। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, cos की पावर में n-1 x एज इट इज़, cos x की इंटीग्रेशन है जी sin x माइनस ये इंटीग्रल एज इट इज़। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर से एक कम, फिर cos x का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस sin x, फिर इस cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी sin x। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दे, dx लगा दे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, n-1 को इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं क्योंकि n-1 x पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसके अलावा ये जो माइनस है इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और बाकी की सारी टर्म्स को दोबारा से लिख लेते हैं। जो है हमारे पास cos, ये देखिए -1 ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो यहाँ पे आ जाएगा n की पावर में -2, यहाँ पे आ गया sin x और ये दूसरे वाला sin x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin² x dx। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये करेंगे, sin² x की जगह पे लिखेंगे 1 - cos² x, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin² x प्लस cos² x इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो इधर से ही हमने निकाल लिया sin² x की वैल्यू, cos² x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स भी लिख देंगे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करेंगे कि cos की पावर में n-2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा cos n-2 x मल्टीप्लाइड बाई 1 और साथ में dx, और ये जो n-1 है इसके साथ लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n-1 और फिर cos की पावर में n-2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे cos² x से, बेसिस सेम है, सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जो स्क्वायर में था यहाँ पे ये स्क्वायर और ये n-2, तो ये -2 + 2 हो जाएगा 0, सो हमारे पास सिंपली बच जाएगा cos की पावर में nx, ये टर्म दोबारा से, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास चलता आ रहा है cos की पावर में nx,
ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल बिल्कुल सेम है, तो दोनों को एक ही तरफ लिख लेते हैं। तो ये जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है cos nx dx, और ये जो इस तरफ है माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा n-1 cos nx dx, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच जाएगी जो हमने लिख ली है। इसके बाद देखिए सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये इंटेग्रल तो हमने जी कॉमन ले लिया cos nx और dx, ठीक है। सो कॉमन वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से इंटेग्रल चला गया तो 1 बच गया, और यहाँ से हमारे पास n-1 सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ n बच जाएगा। ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, राइट हैंड साइड एज इट इज़। हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए, इस इंटेग्रल का n हमें नहीं चाहिए। दोनों साइड्स को हम n से डिवाइड कर देंगे। n/n इज इक्वल्स टू 1 हम नहीं लिखेंगे। सो ये वो रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला है जिसे हम इंटेग्रल रिडक्शन फार्मूला भी कहते हैं, और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉज की पॉजिटिव इवन पावर्स के लिए, ऑड पावर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लेंथी हो जाता है। चूँकि हम टेक्निक्स और ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ कॉज की पॉजिटिव इवन पावर के लिए ही इस फार्मूला को, रिडक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करना बेहतर होगा। अगर हम इस फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही फंक्शन दोबारा आ जाएगा, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है ताकि जब भी कॉज की इवन पॉजिटिव पावर्स आएँ, बड़ी से बड़ी पावर आ जाए, तो आपके जहन में जब फार्मूला हो तो आप इसको ही इस्तेमाल करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन एवेलुएट कर लें। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे जी cos स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास n 2 के इक्वल है क्योंकि n की जगह पे स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके अलावा पॉजिटिव इवन है, हम इस फार्मूला को इस्तेमाल कर लेंगे। cos n हमारे पास 2 है, 2 - 1 x sin x, और डिनोमिनेटर में n जो कि 2 है, n - 1 over n, and cos 2 minus 2 n minus n x, and dx 2 minus 2 is 0, anything to the power 0 is equals to 1, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 minus 1 आ जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पर भी cos की पावर में 1 आ जाएगा। सो जब 1 होता है तो हम बेसिकली उसे नहीं लिखते हैं, x को करीब करके लिख लेते हैं। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, बिकॉज वी नो दैट जब हम x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 आता है। तो इंटेग्रल में हमने आंसर लिखना होता है एंटी डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास मौजूद है, हमने ये लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली x लिख देंगे, और ये 1/2 एज इट इज़ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। सो साइन x over 2। तो ये जो बेसिकली हमारे पास आंसर है cos स्क्वायर x के इंडेफिनिट इंटेग्रल का। सो बिल्कुल इसी तरह से देखें cos फॉर x में n इज इक्वल्स टू 4 है, विच इज़ द पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इसके लिए भी हम इंटेग्रल रिडक्शन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे इस फार्मूला में, n की जगह पे 4। सो cos n - 1 x sin x डिवाइडेड बाई n, फिर से n - 1 over n, और यहाँ पे आ जाएगा n - 2x dx। ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4 - 1 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इंटेग्रल है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 3 टर्म्स अब इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x sin x over 2 plus 1/2x, इसे सिंपली यूँ भी लिख लें, x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये टर्म दोबारा से लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय cos x sin x over 2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बाद देखें ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, cos³ x sin x over 4। सो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 8, अगेन 3x over 8। और जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो एक और कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
हमें नहीं पता कि यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, तो हम इसकी जगह पे फिर से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसका मतलब है कि हम चाहे इस कांस्टेंट को यहाँ पे ना लिखें, डायरेक्टली हम इसे यहाँ पर भी लिख सकते थे, ये स्टेप हमें नहीं करना पड़ता, सी लिख देते और फिर अल्टीमेटली सी ही यहाँ पे आ जाता, विच इज़ ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी और C1 जस्ट नोटेशंस हैं जिनके ज़रिए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, विच आर द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे कॉस की पावर में 6x dx, ठीक है। एन यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 6 के, इंटेग्रल रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कॉस की पावर में n-1x साइन x n, फिर से n-1 n कॉज में n-2x dx, ठीक है। 6 - 1 5, दिस इज ऑल्सो 5 एंड ये हो गया 4। अब सिंपली हमने करना ये है कि इस इंटेग्रल की जगह पे ये चारों टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो सिंपली हमने इन्हें यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसे हम यहाँ पे लिखने के बजाय एक ही बार में बाहर लिख लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आने वाला है। 5/6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास 5 cos क्यूब x sin x एंड 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड 6 8 ज़ा 48, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 cos x sin x, ठीक हो गया। इसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, 6 8 ज़ा 48 x plus constant of integration, and this is the answer of cos 6x dx। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, 3 5 and 3 16 are 18, similarly 5/16। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। अब आपके लिए एक्टिविटी है कि आप फाइंड करें cos 8x dx के इंडेफिनिट इंटीग्रल को और आंसर के बारे में बताएं कि आपने कैलकुलेट कर लिया या फिर नहीं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि सिर्फ ये ही एक तरीका नहीं है जिसकी हेल्प से हम कॉस की पॉजिटिव इवन पावर्स के इंटीग्रल्स को एवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सो जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो इसी आंसर के इक्वल होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और आंसर की थोड़ी सी लुक को चेंज कर दिया जाता है। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। अगर आप मज़ीद इंटीग्रेशन की टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इंटीग्रेशन आपके लिए मज़ीद मुश्किल ना रहे।